नमस्कार फ्रेंड्स, ज्योति क्लासेस में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको होम साइंस की कक्षा 6 से 12 तक की क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी, जिसमें सारा कंटेंट एनसीईआरटी बेस्ड होगा। यह सीरीज हो सकता है थोड़ा लंबी चले, पर अगर एक बार आप लोगों ने यह सीरीज पूरी कवर कर ली तो यह मेरा विश्वास है कि होम साइंस से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो, आप उसे क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आज के विषय की ओर। आज हम लोग कक्षा 6 की होम साइंस की बुक से पाठ 1 की शुरुआत करेंगे। आप देख सक रहे होंगे कि ये है होम साइंस की कक्षा 6 की किताब, जिसमें हम गृह विज्ञान का क्षेत्र, अर्थ एवं महत्व के बारे में पढ़ेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कक्षा 6 की होम साइंस की किताब जो कुछ इस तरह दिखती है। और इस किताब में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ये सारा आपको कंटेंट दिख रहा होगा, सारी विषय सूची। इसमें टोटल 12 खंड हैं। आप अच्छी तरह से इसको देख पा रहे होंगे। फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं आज की कक्षा की ओर, जिसमें आज हम पाठ 1 पढ़ेंगे, जो है गृह विज्ञान का अर्थ, क्षेत्र तथा महत्व। गृह विज्ञान का अर्थ। गृह विज्ञान 2 शब्दों के संयोग से बना है, गृह प्लस विज्ञान। गृह का अर्थ घर तथा परिवार से है और विज्ञान का अर्थ व्यवस्थित अध्ययन से है। इस प्रकार गृह विज्ञान के शाब्दिक अर्थ के विश्लेषण के आधार पर कहा जा सकता है कि गृह विज्ञान वह व्यवस्थित अध्ययन है जो गृह अर्थात घर परिवार से संबंधित है। गृह आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। गृह अर्थात घर परिवार के विभिन्न पक्ष होते हैं। घर परिवार में रहकर ही परिवार के सभी सदस्यों की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति होती है तथा सभी सदस्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति तथा सुख सुविधा के लिए अपनी अपनी योग्यता अनुसार अच्छे से अच्छे तरीके से रहने का प्रयास करते हैं। जीविकोपार्जन, रहन सहन, मनोरंजन, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामाजिक सांस्कृतिक जीवन का केंद्र घर परिवार ही होता है। गृह विज्ञान घर परिवार के इन सभी पक्षों का अध्ययन करता है। अतः कहा जा सकता है कि गृह विज्ञान एक विस्तृत विज्ञान है। गृह विज्ञान की परिभाषा। गृह विज्ञान क्या है, इसके बारे में जानते हैं। गृह विज्ञान वह विज्ञान है जो गृहिणी को गृह कला में दक्ष यानी निपुण बनाने के साथ साथ उसमें मितव्ययिता, घर की स्वच्छता, सुंदरता एवं आकर्षक बनाने के नियमों एवं रीतियों का भी विकास करता है। अतः विज्ञान वह व्यवहारिक विज्ञान है जो अपने अध्ययनकर्ताओं को सफल पारिवारिक जीवन व्यतीत करने, सामाजिक तथा आर्थिक समस्याओं को हल करने और सुखमय जीवन यापन करने की दशाओं का ज्ञान कराता है। गृह विज्ञान का क्षेत्र। किसी भी नियम का व्यवस्थित अध्ययन करने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि उस विषय का अध्ययन क्षेत्र या विषय सामग्री का ज्ञान हो। गृह विज्ञान का विकास संपूर्ण घरेलू जीवन को उत्तम बनाने के लिए एक सहायक विषय के रूप में किया गया है। गृह विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र का सामान्य विवरण इस प्रकार है। नंबर 1, गृह प्रबंधन का अध्ययन। घरेलू व्यवस्था को बनाए रखने के लिए गृह विज्ञान में गृह प्रबंधन के अंतर्गत श्रम, समय तथा धन की बचत के उपायों को मूर्त रूप दिया जाता है। नंबर 2, गृह कला का अध्ययन। सामाजिक प्राणी होने के कारण मनुष्य सौंदर्य प्रेमी भी रहा है। गृह शिल्प या गृह कला
एक व्यवहारिक ज्ञान है। गृह कला के अंतर्गत सैद्धांतिक रूप से कला के सिद्धांतों, रंगों के मिश्रण, डिजाइनों के प्रकार, गृह सज्जा व गृह कला को एक व्यवहारिक दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। नंबर 3, शरीर विज्ञान तथा स्वास्थ्य रक्षा का अध्ययन। शरीर की बनावट, रचना व अंगों की बनावट व शरीर की कार्यप्रणाली का अध्ययन हम गृह शिल्प में करते हैं। इसके साथ ही स्वस्थ रहने के उपायों का भी अध्ययन किया जाता है। नंबर 4, आहार तथा पोषण का अध्ययन। गृह शिल्प के अंतर्गत परिवार के सदस्यों के लिए भोजन की आवश्यकता, भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्व, पाक क्रिया, आहार योजना, परोसना आदि का व्यवहारिक रूप से अध्ययन किया जाता है। नंबर 5, वस्त्र एवं परिधान का अध्ययन। वस्त्र मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है। गृह विज्ञान के अंतर्गत हम परिवार के सदस्यों के लिए वस्त्रों की आवश्यकता, उनके चुनाव, निर्माण, रखरखाव आदि का भी अध्ययन करते हैं। नंबर 6, बाल विकास तथा पारिवारिक संबंधों का अध्ययन। गृह विज्ञान के अंतर्गत बाल विकास की प्रक्रिया के नियमों का व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। परिवार के सभी सदस्यों के परस्पर संबंध व परिवार के संगठन को सुदृढ़ बनाने के लिए विभिन्न उपयोगी बातों का अध्ययन गृह विज्ञान में किया जाता है। नंबर 7, प्राथमिक चिकित्सा का अध्ययन। हमें प्राथमिक चिकित्सा या सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक ज्ञान गृह विज्ञान के द्वारा प्राप्त होता है। परिवार में किसी भी सदस्य के साथ कभी कभी कोई दुर्घटना हो जाती है तथा दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को तुरंत डॉक्टर की सेवा उपलब्ध नहीं होती, उस समय प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यकता होती है। आकस्मिक दुर्घटना के समय गृहिणियां घबराती नहीं, बल्कि सूझबूझ तथा अपने विवेक द्वारा दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को हर संभव सहायता प्रदान करती हैं। गृह विज्ञान के महत्व। गृह विज्ञान एक उपयोगी एवं व्यवहारिक महत्व का विज्ञान है। आज की छात्राएं ही गृह विज्ञान की भावी गृहिणियां एवं माताएं हैं। उन्हें ही घर गृहस्थी का दायित्व संभालना होता है तथा बच्चों का पालन पोषण करना होता है। इस स्थिति में छात्राओं के लिए गृह विज्ञान का समुचित ज्ञान अर्जित करना नितांत अनिवार्य है। गृह विज्ञान के अध्ययन के महत्व का विवरण निम्न वर्णित है, यानी कि निम्नलिखित है। नंबर 1, आत्मविश्वास का विकास। आत्मनिर्भरता बालिकाओं में आत्मविश्वास की भावना को भी जागृत कर देती है। गृहस्थी के कार्यों को स्वयं करने के कारण वे उनमें दक्ष या निपुण हो जाती हैं और विश्वास के साथ दूसरों को यह बता सकती हैं कि कौन सा कार्य किसी विधि द्वारा किया जाना चाहिए। नंबर 2, कलात्मक दृष्टिकोण का विकास। रसोई की सुंदरता, व्यवस्था, बैठक की सजावट और संपूर्ण घर की स्वच्छता एवं उनको आकर्षक बनाए रखने की भावना बालिकाओं में कलात्मक दृष्टिकोण का विकास करती है। गृह विज्ञान के अध्ययन से वे सीखती हैं कि घर को सुंदर, स्वच्छ और आकर्षक कैसे बनाया जाए। नंबर 3, समय आदि की बचत में सहायक। गृह विज्ञान उन सभी उपायों एवं विधियों का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाता है जिनसे हमारे सभी घरेलू कार्य शीघ्र, आसानी से तथा कम खर्च द्वारा पूरे हो जाते हैं। श्रम, समय, धन एवं ईंधन आदि की बचत करने वाले उपकरणों को उचित ढंग से प्रयोग करने का अध्ययन भी गृह विज्ञान में
किया जाता है। नंबर 4, स्वास्थ्य एवं शरीर संबंधी ज्ञान अर्जित करने में सहायक। प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य है कि वह स्वास्थ्य संबंधी नियम तथा शरीर संबंधी आवश्यक ज्ञान अर्जित करे। इसमें व्यक्तिगत सफाई, व्यायाम, विश्राम आदि के नियमों एवं लाभों का भी अध्ययन किया जाता है। गृह विज्ञान में स्वास्थ्य के लिए लाभदायक आदतों को अपनाने तथा हानिकारक आदतों को छोड़ने के लिए भी सुझाव प्रस्तुत किए जाते हैं एवं बताए जाते हैं। इसके अतिरिक्त गृह विज्ञान में शरीर संबंधी बहुपक्षीय ज्ञान भी प्रदान किया जाता है। व्यक्तिगत सफाई का प्रत्येक व्यक्ति के लिए विशेष महत्व है तथा गृहिणियों के लिए भी अनिवार्य है। नंबर 5, पाक कला में दक्षता। गृह विज्ञान का विषय पढ़ने से हमें पाक कला में दक्षता भी मिलती है। पाक कला गृह विज्ञान के अध्ययन का एक महत्वपूर्ण अंग है। विभिन्न वस्तुओं को पकाने की उत्तम विधियों का ज्ञान प्राप्त करके हम पाक कला में कुशल हो जाती हैं और उन्हें आगे चलकर किसी भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। नंबर 6, मातृकला एवं शिशु कल्याण का ज्ञान अर्जित करने में सहायक। आज की छात्राएं भावी माताएं हैं। लड़कियों के लिए मातृकला एवं शिशु कल्याण का समुचित ज्ञान विशेष रूप से उपयोगी होता है। गृह विज्ञान के अंतर्गत इस विषय से संबंधित व्यवहारिक एवं वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान किया जाता है। इस प्रकार उनमें मातृत्व की भावना प्रारंभ से ही विकसित हो जाती है। नंबर 7, श्रम के प्रति सम्मान। वह विज्ञान का अध्ययन बालिकाओं में आत्मनिर्भरता उत्पन्न कर देता है। घर के समस्त कार्यों को स्वयं करते करते गृहिणियाँ उसमें आनंद का अनुभव करती हैं और गृहस्थी के सभी कार्य उसे सम्मानजनक लगने लगते हैं, जिसके कारण उसमें श्रम के प्रति सम्मान की भावना का उदय होता है। नंबर 8, ज्ञानेंद्रियों का विकास। रसोई घर में काम करते समय सुगंध से ही वस्तुओं की स्थिति गृहिणियाँ जान लेती हैं। जैसे दूध उबालने, सब्जी जलने की दुर्गंध का दूर से ही महसूस करना तथा चाशनी आदि बनाने से देखने, चखने, सूंघने तथा छूने की भावना विकसित होती है। नंबर 9, आर्थिक नियोजन सीखने में सहायक। गृह विज्ञान के अंतर्गत प्रारंभिक आर्थिक नियमों का भी अध्ययन किया जाता है। प्रारंभिक गणित भी सीखा जाता है। इससे गृहिणियों को परिवार में होने वाले खर्चे को व्यवस्थित करने में सहायता प्राप्त होती है। इस विषय में ही घर का बजट तथा इसके अनुसार खर्च करना भी सिखाया जाता है। आर्थिक दृष्टिकोण से नियोजन परिवार सदैव सुखी एवं समृद्ध रहता है। नंबर 10, क्रय विक्रय एवं बचत का ज्ञान अर्जित करने में सहायक। अधिकांश महिलाओं को घर की आवश्यकता की विभिन्न वस्तुएं खरीदनी पड़ती हैं, अतः प्रत्येक महिला को बाजार से खरीदारी करने की कला आनी चाहिए। गृह विज्ञान में बाजार से क्रय विक्रय करने में ध्यान रखने योग्य बातों का भी ध्यान किया जाता है तथा उपभोक्ताओं के हितों का भी ज्ञान प्रदान किया जाता है। इस प्रकार के ज्ञान के सहारे महिलाएं उत्तम ढंग से बाजार से खरीदारी का कार्य कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त वे बचत के सिद्धांत से भी परिचित हो जाती हैं। गृह विज्ञान के अंतर्गत बैंक, डाकघर तथा जीवन बीमा आदि की कार्यप्रणालियों का भी अध्ययन किया जाता है। इससे भी गृहिणियों को विशेष लाभ होता है। नंबर 11, गृह विज्ञान का व्यावसायिक महत्व। आज की छात्राएं शिक्षा पूरी करके किसी न किसी व्यवसाय में पदार्पण करने की इच्छुक होती है, यानी कि कहीं न कहीं वह कोई न कोई काम करने की इच्छुक होती हैं। गृह विज्ञान की शिक्षा प्राप्त छात्राओं के लिए विभिन्न व्यवसाय अपनाने के लिए अवसर उपलब्ध हो सकते हैं, जैसे बालवाड़ी एवं आंगनबाड़ी शिक्षिका, समाज सेविका, प्रारंभिक चिकित्सा निर्देशिका, ग्राम सेविका,
परिवार नियोजन निर्देशिका, पोषण विशेषज्ञा, गृह विज्ञान अध्यापिका आदि पद प्राप्त हो सकते हैं। ये समस्त व्यवसाय मानव एवं समाज सेवा में संबद्ध हैं। अतः स्पष्ट है कि गृह विज्ञान का व्यावसायिक महत्व भी उल्लेखनीय है। नंबर 12, परिवार के सभी सदस्यों के लिए महत्व। सामान्य रूप से माना जाता है कि गृह विज्ञान के केवल बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए ही महत्वपूर्ण है, किंतु यह धारणा सही नहीं है। वास्तव में गृह विज्ञान परिवार के सभी सदस्यों के लिए महत्वपूर्ण है। आधुनिक परिस्थितियों में गृह व्यवस्था, गृह सज्जा तथा गृह परिवार की सभी सदस्यों के लिए गृह विज्ञान का ज्ञान आवश्यक है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए अब लड़कियों के अतिरिक्त लड़के भी गृह विज्ञान के अध्ययन को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। लड़कों द्वारा अपनाए जाने वाले कुछ ऐसे व्यवसाय हैं जिनमें गृह विज्ञान का अध्ययन एवं ज्ञान भी सहायक सिद्ध होता है। तो ये था फ्रेंड्स गृह विज्ञान के महत्व। आई होप आपको आज की कक्षा अच्छी लगी होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की कक्षा यहीं स्टॉप करते हैं और मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।